दोस्तों, नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, लेकिन इस चुनाव में वोट टैंपरिंग का आरोप है। वोटों की काउंटिंग के दौरान कैमरा ऑफ करके एक वोट को ओवरराइट करके बदला गया। यह आरोप बीजेपी पर लगा है। बीजेपी की दीपा दरबार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती हैं और ये चुनाव वो सिर्फ एक वोट से जीती हैं, जिस वोट पर टैंपरिंग के आरोप हैं। ये चुनाव जिस तरीके से हुआ था वो आम चुनाव से बिल्कुल अलग था। हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंच गया था, सदस्यों को किडनैप किया गया, ऐसे भी कई आरोप लगे। क्या कुछ हुआ है, विस्तार से एक बार समझते हैं। दोस्तों, दरअसल भाजपा की दीपा दरबार ने कांग्रेस की पुष्पा नेगी को एक मत से पराजित किया। कुल पड़े 22 वोटों में से दीपा को 11, जबकि कांग्रेस की पुष्पा को 10 वोट मिले थे और एक वोट रद्द हुआ था। जबकि उपाध्यक्ष में दोनों प्रत्याशियों बहादुर नगदली और देवकी बिष्ट को 11-11 वोट मिले थे। टॉस में कांग्रेस की देवकी को विजयी घोषित किया गया। मामले में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस की पूनम बिष्ट की दोबारा मतदान की मांग करती याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोप लगाया गया कि निरस्त मतपत्र में टैंपरिंग की गई है, जिसके बाद कोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर सहित 3 याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत सहित 3 और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट और 2 अध्यक्ष पद की प्रत्याशियों को जिला कार्यालय में सुरक्षित मतगणना की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में काउंटिंग की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की क्लिप याची और प्रत्याशी सहित याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को दिखाए जाने के निर्देश दिए गए। याचिकाओं में चुनाव निरस्त किए जाने सहित मामले का निस्तारण होने तक निर्वाचन प्रतिनिधि को शपथ से रोके जाने और वोट की फॉरेंसिक जांच की भी मांग की गई थी। याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता डीडी कामत ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव में चुनाव परिणाम नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को सर्वोच्च माना गया है। जब 5 सदस्यों को जबरन उठा ले जाया गया तो वही चुनाव निरस्त करने का पर्याप्त आधार था। उन्होंने कहा कि वो शिकायत लेकर चुनाव आयोग क्यों जाए, जबकि उसी के खिलाफ उनकी शिकायत है, अतः कोर्ट ही इसका निर्णय करे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन सदस्यों ने कहा है कि उन्हें उठाया नहीं गया था बल्कि वो स्वेच्छा से गए थे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और दूसरे विभिन्न कोर्ट निर्णयों का हवाला देते हुए कहते हैं कि ऐसे मामले में आपत्ति चुनाव आयोग के समक्ष या फिर चुनाव याचिका के रूप में की जानी चाहिए। कोर्ट ने डीएम वंदना सिंह और एसपी जगदीश चंद्रा को वीडियो रिकॉर्डिंग के अवलोकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने और निर्धारित लोगों के अलावा किसी और को भी रूम में जाने की इजाजत नहीं देने की बात कही है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पैसे के दम पर अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया है। 14 अगस्त की सुबह जिला पंचायत के 27 सदस्य वोट डालने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान तलवारों बंदूकों से लैस 10 से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब उनसे जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो उनके समर्थक 5 सदस्यों को अगवा करके ले गए। कांग्रेस सदस्य पूनम बिष्ट ने बताया कि वो सुबह करीब 10:30 बजे मतदान केंद्र की ओर जा रही थी, तभी उन्होंने भारी भीड़ देखी। बिष्ट कहती है कि अचानक रेनकोट पहने कुछ लोग आए और हमसे आगे चल रहे 5 लोगों को घसीट कर ले गए। उनके पास तलवारें और बंदूकें थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। 1 घंटे बाद हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसके आदेशों के बावजूद ऐसा हो रहा था। फिर अदालत ने सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देने के लिए सुरक्षा का आदेश दिया। यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी के आरोप लगा रही है। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब भी जारी है। क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।